अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोस में हमें कहते हुए सुना होगा कि आपका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका खाना-पीना, रहना-सहना, जगना-सोना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हम क्यों बार-बार कहते हैं और इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? और अगर आपकी ये चीज़ें सही नहीं होती हैं तो इसकी वजह से आपको क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, ये हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, जो अभी कल एक पेशेंट ने हमको बताई कि वो किस तरीके से इन चीज़ों में घिरते चले गए और उनको आज क्या परेशानी है। वो किस तरीके से हमसे रो रहे थे फ़ोन पर, है ना, बातें कर रहे थे कि आपकी वीडियोस हम देख रहे थे, सब कुछ हम समझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये दवाइयाँ खानी शुरू कर दी और हम बहुत परेशान हैं। कुछ हमें बताइए, कैसे हम अपनी ज़िंदगी सुधारें, कैसे हम अपने आप को बचाएं। तो वो पूरी कहानी जो है कल की, वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। हमारा जो मकसद है इसके पीछे वो ये है कि अगर आप भी इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, कैसे भी रह लें, कैसे भी सो लें, कुछ भी खा पी लें, है ना, मतलब हमेशा ऐसे उल्टा सीधा चलता रहे और हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी अगर होगा तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप जो है सुधर जाएंगे, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी और उन दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारी भी होप यही है कि साइंस बहुत तरक्की कर ले और आप सुधर जाएं और दवाइयाँ ऐसी मिल जाएं कि सब हो जाए। बट एक्सीडेंटली अभी तो ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि दवाइयाँ आप खाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। देखिए, कल अभी हमने एक डॉक्टर हैं, है ना, विश्वजीत रॉय करके डॉक्टर हैं। वो मॉडर्न साइंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हमको दिखते हैं। अक्सर हम उनकी वीडियोस कभी नज़र पड़ जाती है तो देखते हैं, वो हमेशा मॉडर्न साइंस के बारे में उल्टा सीधा कहते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम लोग ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं कहते हैं। वो एमबीबीएस हैं, लेकिन वो उल्टा सीधा खुद कहते रहते हैं। कल वो उन्होंने बताया कि एक भी कोई मेडिसिन हमको ऐसी बता दीजिए जो बीमारी को ख़त्म करती हो। एक ऐसी कोई भी सिंगल मेडिसिन। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि हाइपरटेंशन की दवाएं क्या हाइपरटेंशन को ख़त्म करती हैं, है ना, ब्लड प्रेशर की दवाएं जो हैं, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, वो दवाएं क्या उनको उसको ख़त्म कर देती हैं? नहीं ना, सिर्फ कंट्रोल करती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस की दवाएं क्या डायबिटीज़ को ख़त्म कर देती हैं? है ना, मतलब ख़त्म करना तो नहीं है, जाहिर सी बात है, कहते हैं कंट्रोल करती हैं। अरे भाई, अगर कंट्रोल करती हैं तो फिर आपकी डोजेस क्यों बढ़ती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेटफॉर्मिन 500 mg की कोई शख्स ले रहा है तो कंट्रोल करने का मतलब तो ये है ना कि वो थोड़े दिनों के बाद वो कंट्रोल हो जाए, फिर 500 mg की मेटफॉर्मिन उसकी स्टॉप हो जाए। ये हुआ ना कंट्रोल करना। लेकिन कंट्रोल करना क्या है कि आप 500 mg ओडी ले रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद उससे भी काम नहीं चलेगा तो आप वो बीडी कर देंगे, साथ में और भी जो है और भी दवाइयाँ चलेंगी आपकी। तो इस तरीके से ये कहाँ कंट्रोल हुआ, कैसा कंट्रोल हुआ? ये जाहिर सी बात है नहीं हुआ ना। तो कह रहे थे कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो आपकी बीमारी को ख़त्म करती हो। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपकी बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस में ऐसा नहीं है। तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है हमारा, वो क्या है कि जो लोग सही से सोते नहीं हैं, है ना, आदत बन जाती है उनकी, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे जगते नहीं हैं, जब दिल किया सो गए, कोई ख़ास उनका प्रोफेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ परेशानी ये होती है आगे चल करके कि उनके अंदर इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। क्या होता है कि वो सोने की कोशिश करते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती है। अब ऐसी सिचुएशन में उनको कहीं पता चल जाता है मेलाटोनिन के बारे में। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है। देखिए, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, अल्लाह ताला ने सलाहियत और कुदरत दी हुई है हमारी बॉडी को, वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है कि मेलाटोनिन अगर हम ले लेंगे तो हमारी नींद जो है वो सही आ जाएगी और हम सही से सोने लगेंगे, है ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे वो सही हो जाएंगे। ये ठीक है, चलो कुछ दिनों तक तो इससे काम चल जाता है। देखिए, 1 से 2 महीने तक अगर आप मेलाटोनिन का इस्तेमाल करते हैं तब तो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसकी आदत बना लेते हैं, आदत आप नहीं बनाते हैं, वो आदत खुद ब खुद बन जाती है, आप कंटिन्यूसली लेते रहेंगे, डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, तो आप जो है आपकी बॉडी मेलाटोनिन पर डिपेंड होने लगती है। आपको एडिशनल मेलाटोनिन लेना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है।
अच्छा, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेलाटोनिन आप लेते रहिए और सही चलती रहे ज़िंदगी, ऐसा भी नहीं है। अब इस मेलाटोनिन के साइड इफ़ेक्ट भी होने लगेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, बॉडी को ज़रूरत है थोड़े मेलाटोनिन की। आप जो है जितना बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर रही है ऑलरेडी, आप एडिशनली मेलाटोनिन अपनी बॉडी को दे रहे हैं टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में। तब क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, दूसरे हार्मोन्स आपके सप्रेस होंगे इसकी वजह से, और आपको खूब नींद आएगी। थोड़े दिनों तक ये चीज़ें ठीक चलती हैं, उसके बाद क्या होता है? हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, ड्राइनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक में इश्यूज़ होते हैं आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ इसकी वजह से होते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी कि आप इसके ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी कि आपको मेलाटोनिन सोना है तो मेलाटोनिन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नींद नहीं आएगी। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। कल के जो पेशेंट थे हमारे, उनकी सेम यही सिचुएशन थी। वो डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब मेलाटोनिन हमको दिन में 2-2 मरतबा लेना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हमें चक्कर आ रहे हैं, वो गिरे जा रहे हैं, है ना? ये इस तरह की परेशानी होती है, मेलानकोलिया जिसे कहते हैं हम लोग, है ना? नाइटमेयर्स होने लगते हैं उनको। इस तरह की परेशानियाँ, दिमागी परेशानियाँ उनके अंदर आने लगती हैं। तो इस वजह से आपको कभी भी इस तरह की परेशानी हो तो उल्टी सीधी दवाएं आप हरगिज़ ना लें। आप अपनी बॉडी के साथ जुल्म ना करें। ये बॉडी आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी बॉडी में, और आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर के परेशान हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ बर्बाद हो जाती है, आपकी फर्टिलिटी पर प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जो जो फर्टाइल कंडीशन होती है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं आप, है ना? इनफर्टिलिटी हो जाती है, आपको बच्चे नहीं होते आपके। बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों से बचना है। कभी भी अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है तो नेचुरल सॉल्यूशंस आपको ढूंढने हैं, प्रॉपर वे में आपको सही से इसका इलाज कराना है। और हाँ, हमने ये ज़रूर बताया आपको कि मॉडर्न साइंस की दवाओं में किसी भी चीज़ को ठीक, किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ, मतलब मैक्सिमम दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीमारियों को ही ठीक करती हैं। हमारे यहाँ लिटरेचर्स में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि आप किस दवा को किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपरली मेंशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारियां हमारे यहाँ क्योर होती हैं। नॉन क्योरेबल डिजीज़ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, जो नॉन क्योरेबल डिजीज़ होती हैं उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, इसी तरीके से आपका नाइटफॉल बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं मॉडर्न साइंस में जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं ये तुम्हारे दिमाग से है, सोचना बंद कर दो, नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। नाइटफॉल भाई बीमारी है प्रॉपर, ऐसे ठीक नहीं होता है। जिन लोगों को होता है वही जानते हैं कि नाइटफॉल क्या होता है। फिर कहते हैं कि नाइटफॉल से कोई परेशानी नहीं होती है, होने दीजिए, हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, नाइटफॉल से बहुत परेशानियाँ होती हैं। जिन लोगों को नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मास्टरबेशन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता, करते रहिए, बहुत परेशानी होती है। स्पर्मेटोरिया, धात रोग, जरियान मनी, जरियान मजी, जरियान वदी, ये सारी बीमारियां यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत इजीली क्योर होती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे वेरिकोसील, एपिडेमियल सिस्ट, है ना, जो है पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब प्रॉपर इनका जो है ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इवन ये जो एएमएच लेवल है, कहते हैं कि बिल्कुल बढ़ नहीं सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे, एक नहीं दसियों पेशेंट ऐसे फीमेल पेशेंट जिनका एएमएच का लेवल इंक्रीज़ हुआ, बूस्ट हुआ, आज उनके यहाँ बच्चे हैं। सब कुछ होता है, बट आपको ट्रीटमेंट सही से लेना होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लीजिए, अपने यहाँ अच्छे यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करिए, और अगर आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश विजिट कर सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, स्पेशलाइज सेंटर है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल दवाओं के थ्रू यहाँ पर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। और हम भी हैं, मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी हूँ मैं, और मैंने BUMS किया है, MD किया है, बहुत सारे सर्टिफिकेट और मास्टर डिप्लोमास हमने किए हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है कि नींद नहीं आती है आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ते हैं, बहुत परेशान हैं आप, और क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम कुछ 1 2 3 दवाइयाँ बता देते हैं आपको। आप इनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करिए। ज़रूरी नहीं है कि नींद लाने के लिए आप हमेशा मेलाटोनिन का इस्तेमाल करें, आप एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर आपका माइंड अगर शार्प रहेगा, माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आप सो करके उठें बिल्कुल फ्रेश रहें, है ना, जब सोएं तो फिर आप जो है आराम से सो जाएं। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो फिर आप 3 दवाओं के नाम लिख लीजिए। नंबर 1 विंटॉक्स कैप्सूल,
बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन भी है, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं आपके वीक हो जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये जो वीकनेस को रिजॉल्व कर देता है। स्पर्मोजेनिक पाउडर, स्पर्मोजेनिक पाउडर बहुत इफेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट है, सीमेन की क्वालिटी, सीमेन की मोटेलिटी, स्पर्म काउंट, हर एक चीज़ है ना, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटेलिटी, सीमेन की क्वालिटी, सीमेन का प्रोडक्शन, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को ये जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे रेड हॉर्स कैप्सूल, बहुत हार्मोनल लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है रेड हॉर्स कैप्सूल। आप इन तीनों दवाओं का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।